वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों, मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट स्टडीला में। तो बच्चों आज हमको पढ़ना क्या है, लास्ट ईयर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 चला हमारा, एक्सरसाइज 5.3 है। सवाल नंबर कौन सा हमारा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन दिया गया है 636 योग याद करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। बच्चा हमको एक एपी दी गई है, एपी 9, 17, 25, ठीक। इसके कितने पद हम टर्म लेंगे और उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 636, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ए कितना बच्चों 9 है, डी कितना आएगा 17 माइनस के 9, इसको इससे घटा लेते हैं, ठीक है। तो बचेंगे 8 बच्चा, ठीक है। डी कितना 8 आ गया, एस एन कितना है 636। आपको बच्चों निकालना है कि एन निकालना है, ठीक है बच्चों, निकालना एन निकालना है। तो आपको पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे में आपको जो दिया गया है 636 बराबर n निकालना ही है n/2, 2a कितना मेरे पास 2 इंटू 9 ए हो जाएगा प्लस, ठीक है, n माइनस 1 डी कितना बच्चों मेरे पास, डी कितना है 8 है ना, ठीक है। 8 निकालते हैं हम। अब यहाँ देखिए 636 बराबर n/2 2 9 18 प्लस 8 को n से करेंगे बच्चों 8 आएगा माइनस 8 बनता 8, ठीक है। 636 बराबर n/2, यहाँ ध्यान देना बच्चों 18 था प्लस का, 8 था माइनस का, कितने बचे मेरे पास 10, ठीक है, प्लस के 8 है बच्चों। ओके, क्या बस क्लियर हुई, समझ सकते हैं आप देख लीजिए इसको। अब इसको सिलेक्ट कर हमने n/2 इंटू, अब यहाँ देखिए बच्चों 10 और 8 इसमें 2 कॉमन निकाल लिए हमने, जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको आधा करने कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना बच्चा आएगा 4n आएगा, 2 से 2 बच्चों कैंसिल कर दिया हमने, क्या किया कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना हमारे पास 636, ये बचा 636, यहाँ बचा n, ये 5 प्लस के 4n, ठीक है, 5 प्लस के बच्चों 4n, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अंदर निशान मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आएगा प्लस 4n को n स्क्वायर से, 4n को n से करेंगे तो 4n स्क्वायर बच्चों आ जाएगा। तो पहले 4n स्क्वायर रखेंगे आप प्लस ये 5n, क्योंकि पावर तो पहले लिखते हैं और पावर में बाद में बच्चों लिखते हैं, बाद में नंबर लिखते हैं। अब ये 636 ले आएंगे बच्चा बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखिए हमको फैक्टर करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों फैक्टर, ठीक, फैक्टर करना पड़ेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर इसके बच्चों क्या हो सकते हैं देखते हैं हम। बच्चा देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें 636 इंटू 4, 624 के 4 हाथ लगे 2, 4 के बाद 14, 624 और 25, पीछे करते हैं 624 के 4 हाथ लगे 2, 3 चौको 12, तो 14 हाथ लगा 1, 624 25। तो बच्चा गुणा करने में कितना है 2544 आए और घटाने में कितना है माइनस के 5 है बच्चों, ठीक है। कितना है तो 53 इंटू 48 आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक। तो आपका ये आएगा 2544 आएगा और 53 माइनस के 48 करेंगे ना कितना आएगा 5 आएगा, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। बच्चों अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है एक वीडियो में स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे इसमें आपको अच्छी तरीके से फैक्टर निकालना सिखाएंगे, ठीक। डोंट वेस्ट, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों 4n स्क्वायर से रखा आपने प्लस यह आएगा 53 माइनस के 48 n माइनस के 36 बराबर 0 बच्चों, ठीक है। कितना है इधर से लिखते हैं 53 होना, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53 को n से करेंगे 53 आएगा मल्टीप्लाई माइनस 48 को n से करेंगे 48 आएगा माइनस 636 बराबर 0 बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए 4n स्क्वायर प्लस के 53n बच्चों, इसमें नथिंग कुछ भी कॉमन नहीं है बट n कॉमन है, तो n को निकालेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा 4n बचेगा प्लस 53 चले गए बाहर, कितने बचे सॉरी n चले गए बाहर, कितने बचेंगे हमें 53 बचा माइनस। मतलब बच्चों देखिए यहाँ पे
यहाँ से कुछ ऐसे कॉमन ले लें बच्चों, बच्चों कितना बचे मेरे पास 4n बचा है। हम 48 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो 12 से कर लेंगे, तो हमने 12 कॉमन निकाल लिया, 12 निकालेंगे बाहर, तो 12 को डिवाइड करेंगे 48 से, कितना आएगा 4n बचेगा। ठीक है, हमें यही बनाना होता है। ये माइनस माइनस बच्चों क्या होगा प्लस, अब 12 को इससे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 53। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये और ये अपॉन में आ जाएगा, इससे तो मतलब ही नहीं है। 4n प्लस के 53 बराबर 0 बच्चों, तो 4n बराबर कितना आ जाएगा 53 बच्चा, तो n बराबर कितना आ जाएगा -53/4। ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि बच्चों ये माइनस में भी और अपॉन में भी है, तो दिस इज नॉट फॉर यूज दिस क्वेश्चन, आपका ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको बच्चों, अगला कितना था मेरे पास बच्चों n-12। ठीक, n-12 n-12 बराबर 0 बच्चों, n बराबर कितना आ गया 12। तो इस एपी में बच्चों कितने पद होंगे, टोटल पद होंगे बच्चा, टोटल टर्म इक्वल टू 12, पद बराबर 12 होंगे। कितने पद होंगे बच्चों 12 पद होंगे। ठीक है, चलिए इसको बच्चे अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके लिए इससे अच्छे से अच्छा काम कर सकें। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप हेल्प करिए हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जोड़िए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और भी काम कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन मान दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। ठीक है, और क्या बोला गया है, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद 45 है, और क्या बोला गया इसके आगे, योग 400 है। योग बच्चों कितना है 400 है। तुमसे बच्चा क्या बोला गया है, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n तथा सार अंतर मतलब कि बच्चों डी ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या निकालना बच्चों, पदों की संख्या निकालनी है और सार अंतर डी निकालना है। ओके, तो राइटिंग दिया गया, समझ सकते हैं आप। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। किसी एपी का प्रथम पद ए बच्चों दिया गया 5 और अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म कितना बच्चों 45 एंड एसएन कितना दिया गया 400। ठीक है, हमको जो निकालना एन। ठीक, तो एसएन का फार्मूला होता है एसएन बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक, a प्लस एल फार्मूला पे होता है। हाँ ठीक है, एसएन दिया है 400 बच्चों, एन निकालना है पदों की संख्या ना, ये कितना है 5 लास्ट टर्म 45 बच्चों, तो 400 यहाँ रखेंगे, एन निकालना बच्चों और पी होगा 50। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, इसको सब कैंसिल कर देंगे 25 एन बचेगा बच्चों, कितना बचेगा मेरे पास 25 एन बचेगा। ठीक है, क्या देखिए तो 400 बटे 25 पीछे लेंगे बच्चों एन, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 से काटें, 5 8 40 0 का 0 5 25 5 का 5 16 5 80। तो बच्चों एन की बटों को पदों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे एन बराबर कितना आ गया बच्चों, मतलब ये बंद हो गया फिर। ठीक है, एन कितना गया तो 16 आ गया। ठीक है, अब बच्चों एन क्या निकालना है, डी निकालना था, डी निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे ए बराबर एन। इसमें एक बार फिर समझा देंगे आपको, एक बार अच्छे से एक बार को समझा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे बच्चों एन 16 आ गया ना, तो डी का एल बराबर ए प्लस एन माइनस बाई टू डी, लास्ट टाइम ये फॉर्मूला होता आपका ये। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या है 45 दिया गया है,
ए कितना बच्चों 5 है प्लस n दिया गया 16 माइनस 1 डी निकालना हमको ना, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो माइनस हो जाएगा 45 माइनस के 5 ये बचेगा 15 डी काटेंगे इसको सॉरी हटा लेंगे बचेगा 40 15 नीचे ले आएंगे बराबर डी काटेंगे इसको 5 से 5 अटे 40 5 दिया 15 बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 आ गई। ठीक है कितनी बच्चों आ गई 8/3 आ गई आपकी डी की वैल्यू। एक बार इसको फिर समझाते हैं आपको क्योंकि शायद मुझे लगा माइक में कुछ गड़बड़ हुई थी। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे किसी व्यक्ति का प्रथम पद 5 दिया गया था, अंतिम पद था 45, योग था 400, n निकालना था और d निकालना था। ठीक है क्या निकालना था बच्चों n और d निकालना था। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 5 l बराबर 45 sn 400 sn का फार्मूला बच्चों होता है क्या होता है यहाँ पे देखिए n/2 a + l n/sn था 400 n निकालना था बड़े दो a की जगह 5 l की जगह 45। ठीक है और 400 का n/2 45 से 5 50 हो गए 50 को भाग करेंगे 2 से कितना गया 45 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 इसके नीचे आ गया इसे काटेंगे कितना आएगा 16 25 को 400 भाग करेंगे 16 जाएगा n बराबर बच्चों कितना आ गया 16 आ गया। अब हमको पता है d निकालना है ना d के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे l का फॉर्मूला लगा देंगे लास्ट टर्म का a + n - 1 * d l था 45 n था सॉरी a था 5 n था 16 - 1 d था निकालना 45 ऐसे लेगा आपने 5 इधर आ गया 45 में से 5 चलेगा बचेंगे 40 40 16 में से चलेंगे 15 डी 15 नीचे आ गया 5 से काटो 5 8 40 5 से 15 8/3 तो बच्चों कितना आ गया डी की वैल्यू 8/3 आ गया। ठीक है तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आएगा। जो क्वेश्चन लगाया ना सवाल नंबर 4-5 लगाया तो मेरे प्यारे बच्चों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करिए ताकि हम अपने आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो इसके आगे के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।